Okay, look at this question. This question belongs to financing activity and it will help you to understand the financing activities items. Look at that. ध्यान से देखो इसको. नाउ एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन आपके पास है. ओके, क्वेश्चन इज विथ यू. लुक एट हियर व्हाट आई हैव डिड. फर्स्ट वन, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम इक्विटी शेयर. क्लियर? In equity shares, current year is increasing. Current year is increase मतलब वो issue हो रहा है, तो proceeds from equity shares या issue from equity shares. Equity shares से कितना पैसा आ रहा है जी? 5 लाख. Clear? Current year is 5 lakh more than the previous year. So that is issued. If previous year is more than the current year, that is called redemption. Clear? That's why I have written here proceeds. Issue होगा तो proceeds और अगर payment होगा तो redemption. Then this 5 lakh shares, equity share has issued at premium. किस पे issue है? Premium पे issue है. तो company is getting more in compared to 5 lakh. Company is getting more 20%. So that 20% premium received by the company of 5 lakh, that is 1 lakh. 5 lakh का 20%, that is 1 lakh. Company is getting that money. It means पैसा आ रहा है तो plus. Now third, check कि what is the adjustment given in the questions related to equity shares. और क्या क्या दे रखा है. Then I found कि underwriting commission on equity shares, यानी इक्विटी शेयर्स पे अंडरराइटिंग कमीशन लगा है. अंडरराइटिंग कमीशन लगा है मतलब पेमेंट हुआ है अंडरराइटर्स को. दैट इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट. कोई भी खर्च हो तो कंपनी का पैसा जाएगा. देन आई हैव डिडक्टेड इट. माइनस में लिखा है, ब्रैकेट कर दिया माइनस, क्योंकि पैसा जा रहा है, अंडरराइटर को पैसा दे रहा है कंपनी. देन अगेन मैंने चेक किया कि और कोई आइटम्स रिलेटेड है इक्विटी शेयर से. दैट आई फाउंड कि इंटरेस्ट बोलता है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया गया है. डिविडेंड दिया गया यानी कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो माइनस. माइनस ब्रैकेट बैलेंस डिनोट करता है, ब्रैकेट में लिख दिया. नाउ फिर से चेक किया कि इक्विटी शेयर से रिलेटेड अब नहीं. देन आई एम गोइंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर में क्या था? प्रीवियस ईयर अमाउंट इज गिवन बट करंट ईयर इज नथिंग गिवन. करंट ईयर में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा पेमेंट हो गया. पेमेंट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? रिडम्पशन. रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर. क्लियर? रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर. कितना पेमेंट कर दिया? जो भी था प्रीवियस ईयर वाला, दैट इज 5 लाख. और पेमेंट किया, माइनस में क्यों लिखा हूं अब समझ में आ गया होगा. कंपनी के पास से पैसा जा रहा है. एंड देन फिर चेक किया कि प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट हैं. देन डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे की है कंपनी, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी ने क्या दिया है? डिविडेंड दिया है. तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, तो 60,000 डिडक्टेड. क्लियर? 60,000 माइनस हो. नाउ फिर चेक किया कि और कुछ बचा प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड. देखा कहीं कुछ नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट आइटम में अब जा रहा हूं डिवेंचर्स में. डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स. प्रोसीड क्यों लिखा हूं अब समझ में आ गया आप सभी को, क्योंकि करंट ईयर इंक्रीज कर रहा होगा, या तो प्रीवियस ईयर कुछ नहीं, या करंट ईयर में अमाउंट दिया हुआ है सिर्फ, यानी करंट ईयर में इश्यू हुआ है. तो दैट प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स. डिवेंचर से कितना प्रोसीड हुआ है? 2,50,000. यानी डिवेंचर इशू करके कंपनी पैसा ला रही है कितना? 2,50,000 डिवेंचर होल्डर. दैट इज अ प्लस बैलेंस. फिर चेक करना है कि डिवेंचर से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखा है. दैट फर्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर जो इशू हुआ है ये 2,50,000, वो किस पे इशू है? डिस्काउंट पे इशू हुआ है. तो देखो यहां प्रीमियम पे इशू हुआ था तो तुम लोगों ने प्लस किया, और डिस्काउंट पे अगर इशू होगा तो क्या करना है? माइनस करना है. 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ था तो कितना इशू कर रहे थे? 2,50,000. 2,50,000 का 10% कितना आएगा? 25,000 डिस्काउंट. डिस्काउंट माइनस. क्लियर?
और फिर चेक किया कि और कोई आइटम्स रिलेटेड है डिवेंचर्स से, दैट आई फाउंड कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया गया है। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर्स? 35,000। तो आपको पता है माइनस में क्यों लिखा है मैंने, कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है डिवेंचर्स होल्डर्स को, पैसा जा रहा है कंपनी के पास, दैट आई हैव। एंड देन फाइनलाइज द आंसर्स कि पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है या नेगेटिव, प्लस ज्यादा हो रहा है या माइनस। प्लस ज्यादा हुआ तो आपको पता है फ्लो होगा, माइनस ज्यादा हुआ तो यूज्ड होगा। तो यहां मैंने सारे प्लस को ऐड किया तो प्लस का टोटल आ रहा है 8,50,000, 8,50,000। माइनस का टोटल ऐड किया तो आ रहा है 7,90,000। देन प्लस बैलेंस ज्यादा हो रहा है 60,000। तो ये 60,000 किसके हिसाब से लिखेंगे? फ्लो के हिसाब से लिखा हूं मैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन दिस क्वेश्चन यू हैव स्टडीड अबाउट कि हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेज एंड इनकम which are related with the owner's fund and borrowed fund that also be included in this, that will also be included in this। वो सारी चीजें भी एडजस्टमेंट इसमें करनी है, यानी कोई भी एडजस्टमेंट which are related with the owner's fund and borrowed fund that should also be included in this। If cash goes out minus cash comes in,